बैलेंस करेगी। अब बात आती है, चलो आयुर्वेद तो समझ में आ गया, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो प्राचीन समय से चलती चली आ रही है। आज हमारे ऋषि मुनि इसकी बात करते आ रहे थे, जब जब कोई इसके बारे में जानता नहीं था। आपको जानकारी होगी कि जैसे जैसे हमारे भारत देश पर बाहर के लोगों ने आक्रमण किया और वहाँ के लोग आए, वैसे वैसे उन्होंने हमारी इस प्राचीन पद्धति को विलुप्त करने की कोशिश करी और अपनी अपनी अंग्रेजी दवाओं को यहाँ डाल के चले गए। आज अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से कोई मुझे एक ऐसा व्यक्ति बता दे कि उस बीमारी का परमानेंट इलाज संभव है। कोई भी एक बीमारी, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई भी बीमारी आप ले लें। दोस्तों, एक वाक्य मैं शेयर करता हूं, आपको समझ में आएगा कि कैसे लोगों ने हमारे ऊपर हमारा ब्रेन वॉश किया है। मैं आज से करीब करीब आप ये मान लें 10 साल हो रहे होंगे, 10 साल से ज़्यादा ही हो रहे होंगे। मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था ट्रेन से, मैंने देखा मेरा सेकंड एसी में इधर की बर्थ थी और इधर की 2 बर्थ में एक अंग्रेज कपल था और मेरे ऊपर एक यंग लड़का था जो कि उनके साथ गाइड के रूप में जा रहा था। आई थिंक मैं किसी टूरिस्ट प्लेस पे जा रहा था, शायद मैं अकेले था, बिजनेस टूर में जा रहा था। तो मैंने देखा कि जब वो लड़का आया तो ऐसे थका हुआ सा, कुछ ऐसे लग रहा, बीमार सा लग रहा था, और वहीं यंग कपल आया, अंग्रेज कपल, वो थोड़ा ठीक ठाक था, तो वो शायद गाइड के रूप में उनके साथ जा रहा होगा। मैंने देखा कि लड़के के हाथ में एक पैकेट था, पैकेट में एक कोल्ड ड्रिंक थी और चिप्स का पैकेट था, और वहीं जो अंग्रेज कपल चढ़ा उसके हाथ में था एप्पल यानी सेब, और उसमें आधा दर्जन करीब केले होंगे, यानी उनके पैकेट में केले और सेब थे। और जैसे ही वो अंदर आ गए, सीट पे सेटल हो रहे थे, उन्होंने कहा उस लड़के से, मुझे लगता है आपकी तबीयत गड़बड़ है। अंग्रेजी में बोला, मुझे लगता है आपकी तबीयत गड़बड़ है, आप काम करो, मेरे से एक केला और सेब लेके खा लो। पता है लड़का क्या बोलता है? लड़का बोलता है, नहीं नहीं आप परेशान ना हो, मेरे पास मेरी कोल्ड ड्रिंक और चिप्स है, मैं उससे खा लूंगा। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सोचिए जरा, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों का भूत अभी तक नहीं गया। हम बीमार पड़े हैं, हम चिप्स और कोल्ड ड्रिंक बीमारी में खाना चाह रहे हैं जिसमें कुछ नहीं मिलने वाला, और अंग्रेज हमसे कह रहा है कि भाई तू सेब और केला खा ले, तेरी सेहत गड़बड़ है, और हम उसको जवाब दे रहे नहीं मेरे पास कोक है और वो है, चिप्स में खा लो। आप समझ रहे हैं? और यही कल्चर बहुत तेजी से प्रिवेल कर गया है आज की डेट में, कि आज हम पिज्जा, बर्गर, चाउमीन यानी जंक फूड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज वो नेचुरल थेरेपी की तरफ आकर के इंडिया में नेचुरल थेरेपी कराते हैं, केरला में भरे रहते हैं, साउथ में अगर आप जाएंगे अंग्रेज भरे रहते हैं, साल साल भर का अपॉइंटमेंट करा के रहते हैं कि मुझे नेचुरल थेरेपी करानी है। हम किधर जा रहे हैं? डॉक्टर साहब अंग्रेजी दवाई लिख दो, हाँ या ना? क्योंकि हमारा माइंड इतना वॉश कर दिया है कि हम अपनी प्राचीन पद्धति को भूल चुके हैं, जिसको आज पूरी दुनिया अपना रही है। और कोविड ने कहीं ना कहीं इस चीज को एकदम से ऊपर लाकर रख दिया। यस और नो? आज हम सब समझ सकते हैं कि अपनी सेहत को सेहतमंद बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का क्या रोल है। जो तुलसी या हल्दी नहीं भी खाता था, वो कोविड के दौरान दूध में हल्दी फेंट फेंट के पीने लगा, अगर उसको हमारी तुलसी और हल्दी नहीं मिली तो। हाँ या ना? आपको पता है अमेरिका में हल्दी और इसके आयुर्वेदिक जो गुण हैं वो हमने खोजे हैं, मगर आपको पता है उन लोगों ने हमारा ब्रेन वॉश किया और वहां रिसर्च करके आई थिंक 200-250 से ज्यादा पेटेंट अपने नाम करा रखे हैं हल्दी से फायदों के, कैंसर में। सोचिए सोचिए हम कहां जा रहे हैं दोस्तों। हम अपनी प्राचीन पद्धति को हटा रहे हैं और वो हमारी पद्धति को अडॉप्ट कर रहे हैं। यस सुनो, यहां पर आईएमसी एक ऐसी कंपनी है जो इस प्राचीन पद्धति को वापस हमारे लेके आई 2007 से। एक पहली आयुर्वेदिक कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करती है, और आप सबको हमारे सबके फाउंडर डॉक्टर अशोक भाटिया जी और श्री सत्यम भाटिया जी उन्होंने एक बार फिर से मौका दिया कि हम आयुर्वेद को सबके सामने लाएं और इस खोई हुई प्राचीन पद्धति की विरासत को वापस, अपने गौरव को हम वापस लाएं, और उस पद्धति के साथ हम इस दुनिया में लोगों को एजुकेट करें, उनकी सेहत दें, और सेहत ही नहीं बल्कि सेहत के साथ साथ उनकी जेब यानी सेहत के साथ साथ उनकी वेल्थ को भी क्रिएट करें। तो दोस्तों, क्या ये अच्छा काम नहीं है कि किसी की सेहत दे करके उसको भी हेल्दी रखना है और साथ साथ अपनी वेल्थ बनानी है? क्या ये अच्छा काम नहीं है? और इसीलिए ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, जहां पर आप लोगों को जाकर के अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, जो कि आज 300 से भी ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो कि 100% आयुर्वेदिक हैं। जब जसवीर सर ने शुरू किया तो 2 प्रोडक्ट से शुरुआत करी थी, आज
300 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। सोचिए उनके पास कितनी तकलीफ रही होगी। सिर्फ मात्र 2 प्रोडक्ट थे, प्रोटीन और सर एलोवेरा, 2 ही प्रोडक्ट थे, प्रोटीन और एलोवेरा। आज आपके पास 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, जो किसी भी के घर में अगर आप चले जाएं तो ऐसे प्रोडक्ट कम से कम 3 से 5 हजार रुपए के हर घर में इस तरीके के इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे आप उनसे आईएमसी की बात करें या ना करें। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप उन प्रोडक्ट को रिप्लेस करा दें, और जस्ट रिप्लेस कराने भर से आप लाखों करोड़ों का टर्नओवर क्रिएट करके अपनी जीवन को तो सुधार सकते हैं, उनके जीवन को तो सुधार सकते हैं, बल्कि आपके उनके साथ जितने भी लाखों परिवार जुड़े रहेंगे उनके जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। सुनो दोस्तों, क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है, पूरी तरीके से भारतीय है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ है, एक्सेप्टेबिलिटी एक्सेप्शनल हाई है। मतलब किसी ने एक बार प्रोडक्ट यूज कर लिया तो वो बिना यूज किए रुक नहीं सकता। और साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड हैं, यानी ज्यादातर घरों में जा सकते हैं। अगेन लॉन्ग रेंज ऑफ प्रोडक्ट हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां आज की डेट में काम कर रही है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। कोई भी कंपनी खराब नहीं होती दोस्तों, हर कंपनी अच्छी होती है, हर कंपनी अच्छे प्रोडक्ट देने की कोशिश करती है। मगर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बाहर की जो कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट इतने महंगे हैं जो आम इंसान, हमारे जैसा आम इंसान उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। प्रोडक्ट भले अच्छे हैं मगर वो क्या फायदा जब हमारी जेब ही उसको अलाउ नहीं करती। दूसरी चीज, भारत में भी बहुत सारे लोगों ने, जैसा अभी तरुण जी बात कर रहे थे, जब हमने तुलसी लॉन्च करी तो हमने पहली तुलसी लॉन्च करी और हमको देखकर वापस लोगों ने कॉपी करी। तो अब ये बताइए, ओरिजिनल कॉपी ज्यादा बढ़िया होगी या कार्बन कॉपी ज्यादा अच्छी होगी? ओरिजिनल। आपको अगर लेने का मन करेगा तो कौन सी कॉपी लेंगे, ओरिजिनल कॉपी या कार्बन कॉपी? तो फिर चॉइस आपके हाथ में, आप कार्बन कॉपी भी ले सकते हैं, ओरिजिनल भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो कंपनियां बहुत सारी भले ही होंगी, सब दावे अच्छे अच्छे करेंगी, मगर पिताजी हमेशा पिताजी होते हैं, बेटा हमेशा बेटा ही होता है। ये सुनो, समझ रहे हैं? इसके अलावा जैसे मैं बात कर रहा था, हमारे प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है, आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर वक्त खरीद सकते हैं, इजी है, आपके पॉकेट पे कोई बोझ नहीं बनेंगे, और साथ साथ रिपीटेबल है, बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास पूरी रेंज है, जिसमें हेल्थ की पूरी रेंज है, जिसमें आप देखें तो हमारे पास हैं जूसेस, जिसमें आप देखें ड्रॉप्स हैं हमारे पास, जिसमें आप देखें सिरप्स हैं हमारे पास, जिसमें आप देखेंगे टैबलेट्स हैं बहुत सारी, जिसमें आप देखेंगे बाम है, सेंटेड नैपकिन है, क्रीम है, ऑयल है, कैप्सूल्स हैं, है ना, च्यवनप्राश है, ये सारी चीज़ें हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इन सारी चीज़ों के साथ आज जो मैं फोकस करने वाला हूँ, 2 चीज़ों में फोकस करने वाला हूँ। कंपनी ने आपको 2 बहुत ही बेहतरीन शानदार किटें दी, जिसका नाम है, एक है हेल्थ केयर किट और दूसरी है डायबिटीज केयर किट। आज मैं स्पेसिफिकली इन पे ज्यादा से बात करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अभी जब मैंने सवाल पूछा था तो आप सब ने एक जवाब दिया था कि हम सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, है नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो अलग बात है। हम कितने स्वस्थ हैं, कितने अस्वस्थ हैं, वो अलग बात है, मगर हर इंसान यहाँ बैठा हुआ चाहता है कि वो पूरी जिंदगी क्या रहे, स्वस्थ रहे। अगर यही ऊपर से भविष्यवाणी की जाए सिर्फ लुधियाना के लोगों के लिए, जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? अगर पूरे लुधियाना वासियों से पूछा जाए तो जवाब क्या आएगा? पूरे पंजाब के लोगों से पूछा जाए तो, पूरे नॉर्थ इंडियन से पूछा जाए तो, पूरे भारतीयों से पूछा जाए तो, और पूरे विश्व से पूछा जाए तो, यानी हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। हर व्यक्ति के वो 5 पैरामीटर में 10 में से 10 अंक होंगे, जो भी हम थोड़े पहले बात किया था, नहीं, यानी हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी पैरामीटर पे अस्वस्थ है, मगर चाहता स्वस्थ रहना है, चाहता है स्वस्थ रहे। तो स्वस्थ रहने की मैंने परिभाषा आपसे बता दी कि आपको उसको अर्न करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, यानी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, रेस्ट भी करना पड़ेगा, एटीट्यूड भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा, न्यूट्रिशन भी जो मिल रहा है उतना तो लेना पड़ेगा, मगर जो मिल रहा है और जो चाहिए, अगर उसके अंदर जो गैप है या कमी हो रही है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, और भरपाई करने में मदद करती है आपकी अपनी कंपनी। और यहां पर आपके स्वास्थ्य की भरपाई करने के लिए कंपनी ने 2 किटें दी हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा हेल्थ केयर किट। हेल्थ केयर किट जैसे कि नाम ही बता रही है, हेल्थ केयर, नाम से पता चल रहा है, यानी जितने भी लोग स्वस्थ हैं, अगर वो जीवन भर मतलब मानते हैं नहीं है पता नहीं, जितने लोग स्वस्थ अपने आप को भी फिलहाल मान रहे हैं, अगर चाहते हैं कि जीवन पर्यंत स्वस्थ रहें, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें 3 चीजें हों।
अब जैसे इतना बढ़िया सा हॉल दिख रहा है आपको, है ना? इस हॉल के लिए क्या किया जाता होगा रोज? सबसे पहला काम सफाई। ना की जाए तो क्या फर्क पड़ता है? तो क्या फर्क पड़ता है? आप ऐसे चढ़ के चले आइएगा पूरे हॉल में, है? घर में क्या करते हैं रोज? झाड़ू पोछा लगाते हैं। तो उसी तरीके से शरीर को साफ करने के लिए क्या करते हैं? नहाते धोते हैं। ऊपर से तो कर लिया, अंदर का पता नहीं भाई। तो यहां पर जो पहली चीज है वो ये क्या करेगा? वो ये करेगा डिटॉक्स। डिटॉक्स मतलब आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। झाड़ू का काम क्या था? कचरा निकालना ना। तो ये हमारे शरीर का कचरा निकालेगा। दूसरी चीज क्या है? नरिश। अब कचरा निकाला, उस समय देखा कि यार वो वहां से ना वो उसका ये उखड़ गया थोड़ा सा, तो क्या करेंगे? रिपेयर करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो नरिशमेंट यानी इसको चाहिए पोषण, जो पोषण चाहिए वो भी देंगे। और मेंटेन, कहीं टूट फूट हो रही है संरचना में, कहीं कुछ हो रहा है, उसका रिपेयर वर्क होगा। अब एसी कोई नहीं चल रहा हो, मान लो पंखा कोई नहीं चल रहा हो, कोई बल्ब नहीं चल रहा हो, तो क्या करेगा यहाँ पर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट? तो तुरंत उसको ठीक करेगा। तभी तो इस हॉल की खूबसूरती ऐसी बनी रहेगी, तभी तो हमारे आप जैसे लोग यहाँ पर आएंगे। नहीं करेंगे तो खंडहर बन जाएगा एकदम। भले कितना सुंदर आज दिख रहा है, मगर एक ना एक दिन तो खंडहर बन जाएगा। सोचिए, इस हॉल के लिए या अपने घर के लिए हम ऐसा सब कुछ करते हैं जिसको हम जब चाहे बदल सकते हैं। आज इस हॉल में नहीं करेंगे तो दूसरे हॉल में हम प्रोग्राम कर सकते हैं। आज इस घर में नहीं रहेंगे तो दूसरे घर में जाकर रह सकते हैं। मगर भगवान ने जो आपको एक घर दिया है, अनमोल इमारत प्रदान की है, उसमें ना तो हम कोई अंदरूनी सफाई करते हैं, पोषण कितना दे रहे हैं अभी पता चल ही गया, तो मेंटेनेंस कितना होगा वो भी पता चल जाता है। इस समय रहते शरीर जवाब देता है, आज थकावट ज्यादा लग रही है, आज घुटने जवाब दे रहे हैं, आज मन नहीं कर रहा है, आज दिल नहीं कर रहा है, आज कोई बीमारी डिटेक्ट हो गई है, ये सब निकल के आता है। तो क्या लगता है, क्या हम इन सब चीजों के साथ अपना जीवन बिता सकते हैं? नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर रहे तो उसके लिए थोड़ा सा आइए इसको समझते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज को समझते हैं टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स मतलब हिंदी में अगर बोलेंगे इसको तो जहर कहलाते हैं। जहर हमारे शरीर में बनते भी हैं और हमारे शरीर में जाते भी, और इन जहर को हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, जो आपका शरीर करता है। नॉर्मल तरीके से जो आपके खान पान के माध्यम से जो भी केमिकल्स, जो भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं, आपका शरीर उनको बाहर निकालता है रोजमर्रा की जिंदगी में। कैसे निकालता है? पसीने के द्वारा। कैसे निकालता है? वॉशरूम जाते हैं, यूरिन के द्वारा। कैसे निकालता है? फीसिस के द्वारा, स्टूल के द्वारा, वो आपकी बॉडी से बाहर निकाल रहा है। तो टॉक्सिन्स तो हमारे शरीर में बन रहे हैं। अब ये टॉक्सिन्स पहुंचते कैसे हमारे शरीर में? पहली चीज इनहेलेशन।